सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा मॉडिफाइड स्कोडा स्लाविया के ओनर से। भाई मैं गारंटी कह रहा हूँ, आपने ऐसी स्कोडा स्लाविया कभी देखी नहीं होगी। देखी क्या, आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी किसी ने स्लाविया को मॉडिफाई करा। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है अनिरुद्ध भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कोडा स्लाविया ही क्यों? ये थोड़ा सा एलिगेंट है, कम स्पोर्टी है, लेकिन अंडर द बोनेट जो ये पैक करती है वो सेम है वैग ग्रुप का। बस इसकी जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी एलिगेंट है और बिजनेस क्लास है। दैट इज़ वाई स्कोडा स्लाविया। आपका कितना बजट था जब आप एक कार देखने गए? भैया हमारा बजट था 20 लाख रुपए तक का बजट था। ये फर्स्ट बैच की गाड़ी है। दिस वॉज द थर्ड कार डिलीवर्ड इन दिल्ली, तो ये उसी बजट में हमारे पास आई थी। तो वेटिंग पीरियड मिला आपको उस टाइम कुछ? मेरे को वेटिंग पीरियड नहीं मिला क्योंकि हमने प्री बुक करके रखी थी। जो कहते हैं जर्मन गाड़ी की ना मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, तो आपके माइंड में उस टाइम क्या था और आज के टाइम पे क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट हैबिट्स पे डिपेंड करती है। अगर हैबिट्स आपको इंजन के लिए ठीक है तो मेंटेनेंस कॉस्ट कभी भी हाई नहीं जाएगी। अगर आपकी हैबिट्स ख़राब है इंजन को लेके तो मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर जाएगी। आपने कौन सा वेरिएंट लिया है? ये टॉप एंड वेरिएंट है, फुल्ली लोडेड है, उस टाइम का टॉप स्पेक वेरिएंट। इसमें बूट में सबवूफर भी है। ये बैच 1 की गाड़ी है जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से होने से पहले हमारे पास डिलीवर हो गई थी। तो इसमें सारे वो फीचर्स है जो फर्स्ट बैच में कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं थे। बिल्कुल सच बात है, ये नॉर्थ इंडिया की इकलौती ऐसी स्लाविया है जिसमें इस लेवल का काम हो रखा है। डाउन साउथ हमारे पास 2 स्लावियाँ ऐसी है जिनमें एयर सस्पेंशन है, लेकिन फिर भी अंडर द बोनेट ऐसा काम नहीं हो रखा। आपने बटन दबाया गाड़ी ऊपर होगी, बटन दबाया गाड़ी नीचे होगी। तो वेरिएबल स्टांस है उसमें, वो हम अभी इसमें R&D में है। वो अपना इन हाउस डेवलप करने में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें इसकी अभी भी इन हाउस डेवलपमेंट में बाकी है। फॉर एग्जांपल इसकी बिग ब्रेक किट जो एक ऑथराइज्ड OEM सप्लायर से आएगी, किसी ब्रांड की नहीं होगी, तो हम उस पर काम कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। फोर्ज का ब्लो ऑफ वाल्व है टर्बो हेल्थ के लिए। ये हमारी इंडक्शन किट है। ये इंडक्शन किट की हाउसिंग है विद आवर ब्रांडिंग। अगर अंदर देखेंगे तो इसमें पाइपर क्रॉस का एयर फिल्टर कोनिकल दिख जाएगा आपको। इसमें टर्बो अपग्रेडेड है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें काम किया है। अनिरुद्ध भाई, कितने पैसे लगा चुके हो इस गाड़ी में? भैया उसकी कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके व्यूअर्स को एक अमाउंट दे देता हूँ। इसमें मोर देन 5 लाख रुपीज़ के मॉड्स हो चुके हैं अभी तक। 5 लाख प्लस? हाँ जी। और आपने ली कितने की थी? ये भैया मेरे को पड़ी थी कुछ 19 लाख रुपए की पड़ी थी ऑन रोड, जब हम इसकी डिलीवरी लेकर आए थे। आपने किस वेरिएंट में लिया है स्कोडा स्लाविया को? ये स्टाइल वेरिएंट है 2022 का 1 लीटर। 1.5 क्यों नहीं लिया आपने? सर क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी 1.5 की, तो मेरा 1 लीटर से काम होता था। प्लस दिस इज़ अ यूनिवर्सल इंजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए प्रोड्यूस किया गया है, ये बाकी देशों में भी आता है। तो हमारे पास इसके लिए आफ्टर मार्केट मॉड्स ईजिली अवेलेबल है। इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है? हाँ जी। तो ये सुनते हैं कि वो वाइब्रेशन करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसमें अभी करंटली स्टेज 2 का ट्यून चला रहे हैं बाय ATM चिप ट्यूनर्स। जो गाड़ी है कंप्लीट स्टेज 3 कंप्लाइंट है। हमारे किसी भी व्यूअर को कोई भी डाउट है, गाड़ी हमारी वर्कशॉप पे रहती है, आके इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। दिस इज़ अ डेली ड्रिवन कार। दिस कार हैज़ ड्रिवन 65,000 किलोमीटर टिल डेट। आपने इस गाड़ी को स्टेज 2 करवाया हुआ है? हाँ जी। कितने BHP का इंक्रीज आ जाता है? स्टेज 2 पे और जो हमने मॉड जो हार्डवेयर दे रखे हैं, ये समवॉट अराउंड 162 टू 165 BHP प्रोड्यूस कर रही है। स्टॉक आती है 109 BHP के साथ। जब इतना तगड़ा अपग्रेड आपने कर दिया, तो चलाने में कितना तगड़ा डिफरेंस आपको लगा है? चलाने में टॉप स्पीड वही है इसकी, लेकिन जो टॉप स्पीड तक पहुंचने का समय है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। मेरे भाई, हमने इसमें ये कस्टम फैब्रिकेट करके अपना स्टीयरिंग व्हील डाला है। इसके अलावा इंटीरियर में कोई अपग्रेड नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंटीरियर है जैसा कंपनी से आया था। एक ऐड ऑन है, पीछे आइसोफिक्स की सीट है मेरी बेटी के लिए। नथिंग एल्स, नथिंग फैंसी। ऑटोमेटिक में ली आपने ये गाड़ी? हाँ जी। ये जब आप चला रहे होते हो तो गियर चेंज होते हुए पता चलता है आपको? नहीं, ये टॉर्क कन्वर्टर है। दिस इज अ टॉर्क कन्वर्टर दैट कम्स विद स्कोडा 1 लीटर इंजन। 65,000 किलोमीटर चलाने के बाद सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है स्कोडा स्लाविया की? सर्विस कॉस्ट भी हमारी जो इन हाउस सर्विस कॉस्ट आती है वो मोटा मोटा 9,000 की रेंज तक आती है, इंक्लूडिंग लेबर, ऑयल्स एंड फिल्टर्स। अगर कोई मेजर काम होता है तो सर्विस कॉस्ट में वो एड अप होता चला जाता। भाई रीसेल का नहीं सोचा आपने जब आप स्कोडा स्लाविया लेने गए? रीसेल भी हमारा पर्पस रीसेल का नहीं है। वी आर कीपर्स, वी डू नॉट सेल आवर कार्स। और इसमें आपको पेडल शिफ्टर मिलते हैं? हाँ जी भैया, इसमें हमारे को पेडल शिफ्टर्स मिलते हैं जो कि एक बहुत ही नेसेसरी पीस ऑफ इक्विपमेंट है। ये हमारे डेली यूज़ में आता है।
ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक में पैडल शिफ्टर्स का कोई काम नहीं होता, अप हिल डाउन हिल इवन दो ट्रैफिक्स में हम लोग पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स है, दोनों सीटें वेंटिलेटेड है, वेंटिलेशन का स्विच यहाँ पर है हमारे पास। इसका रिस्पॉन्स कैसा है? इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है भैया। गर्मी में जैसे हम अभी बैठे हैं बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। एक ये बेसिक फीचर होना चाहिए जो मेरे हिसाब से हर गाड़ी में आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की गर्मी के लिए आपको सिर्फ एसी की नहीं, एसी से ज़्यादा कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। वेंटिलेटेड सीट्स उन्हीं में से एक है। थोड़ा ये एग्जीक्यूटिव इंटीरियर में थोड़ी लग्जरी फील देता है, ब्लैक इंटीरियर स्पोर्टी फील्स देता है। रीज़न बीइंग इसका इंटीरियर में हमारे को डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन है, ये एम्बियंट लाइट्स है, हमारे पास पियानो फिनिश सर्फेसेस है, फुल टच स्क्रीन अगेन अपना ये हमारा डिजिटल कॉकपिट है। मोस्टली इसमें सारी चीज़ें टच और डिजिटल ही है, जैसा कि आप हमारा एसी यूनिट देख सकते हैं, ये भी सारा डिजिटल है। और कंफर्ट कैसा लगा आपको इस गाड़ी में? कंफर्ट इस गाड़ी में भैया टॉप नॉच है। इलेक्ट्रिकल सीट्स अगली आइटरेशन में आई थी हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सीट्स को छोड़ के सारे कंफर्ट के फीचर्स है इसमें। स्क्रीन का रिस्पॉन्स सही है? कभी लगा लैग आ रहा है कभी कुछ? नहीं, स्क्रीन में कभी कोई लैग नहीं आया। आई एम रियली हैप्पी विद द स्क्रीन ऑफ स्कोडा एंड द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दैट इज ऑफर्ड बाय स्कोडा। अनिरुद्ध भाई, एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस गाड़ी से? भैया स्टेज 2 ट्यून के बाद हमारा जितना हार्डवेयर है उस सारी चीज़ों के बाद हाईवे पे 13 से 14 की आती है, सिटी में 10 से 11 की मिलती है हमारे को एवरेज। ये हमारा सारा इन हाउस काम है। जो भी इस गाड़ी पे आप काम देख रहे हो, इस पीपीएफ से लेके ये नंबर प्लेट से लेके इंजन में जो भी मॉड्स देख रहे हो, सारा हमारा इन हाउस है। वी गो बाय द नेम ऑफ सिनिस्टर कस्टम्स। एंड अगर आपको इस गाड़ी की और कोई भी जानकारी चाहिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। इसी वीडियो में डाउन में आपके पास लिंक आ जाएगा, हमारे जो वर्कशॉप है उसके लिंक आ जाएगा। और अगर आपको ये सारा काम पसंद आया तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा काम अपनी गाड़ी में या आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। हाँ जी। और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि आप भाई के साथ कनेक्ट कर सको। स्लाविया तो बहुत है मार्केट में, लेकिन किसी ने इतनी तगड़ी मॉडिफाई नहीं करी हुई। हाँ जी। आपको आइडिया कैसे है कि इसको स्लाविया को ही मॉडिफाई करते हैं इतनी तगड़ी? भैया ये हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, प्लस ये जो गाड़ी है ये मार्केट में इतनी नई है कि इसको तैयार करके एक सैम्पल कार हमने तैयार करी है। व्हाट ऑल दिस कार हैज़ द पोटेंशियल टू अनलॉक। तो इस गाड़ी के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं एज अ वर्कशॉप कि हम किस लेवल का काम करते हैं, और अगर गाड़ी नई है या पुरानी है उसमें R&D की कभी कमी नहीं होती हमारे एंड से। ये वजह थी हमारे ये गाड़ी चूज़ करी, नहीं तो मार्केट में और भी बहुत गाड़ियाँ हैं जो तैयार होती है। सबसे कॉमन एग्जांपल है VW पोलो, बट पोलो की जगह हम लोगों ने स्लाविया इसीलिए चूज़ करी क्योंकि इसमें हमारे पास खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पोलो में 99% जॉब्स प्लग एंड प्ले है, इसमें सारी चीज़ें हमने कस्टम बनाई है। और इसमें आपने एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल करवाया? हाँ जी सर, हमने इसमें एग्जॉस्ट भी बना के डाला है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, कैटलेस, विदाउट एनी वैल्वेट्रॉनिक सिस्टम नाउ। तो उसमें कुछ वारंटी आउट का सीन नहीं रहता? सर वारंटी आउट इसमें डे 1 पे हो गई थी। जिस टाइम हमने इसमें पहला मॉड किया था तभी वारंटी वॉइड हो जाती है। कंपनी डजंट सपोर्ट एनी ऑफ दीज मॉडिफिकेशंस। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने एलॉय व्हील भी आफ्टर मार्केट लगवाए हुए हैं। हाँ जी सर, एलॉय व्हील्स है मेरे कंपनी से जो आते हैं वो 16 इंची के आते हैं, ये 17 इंचीज के है। ये दीज आर रैप्ड इन योकोहामा एस ड्राइव्स जो ट्रैक स्पेक टायर्स है। ये गाड़ी प्रॉपरली ट्रैक के हिसाब से तैयार की गई है। तो इन एलॉय व्हील्स पे परफॉर्मेंस कैसी रहती है? परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, कॉर्नरिंग अच्छी हो गई है, लाइट वेट एलॉय व्हील्स है तो ओवरऑल वेट रिड्यूस हो गया है। ये कलर आता नहीं है, ये हमने किया है। दिस इज़ अ कलर्ड पीपीएफ। गाड़ी का ओरिजिनल कलर कार्बन स्टील है जो डार्क ग्रे शेड में आता है, बट हमने एक ये शेड ऐसा चूज़ किया है। दिस इज़ मिडनाइट इल्यूजन पर्पल। ये दिन में पर्पल, रात को ब्लैक, सनसेट के टाइम में इसका पर्पल का शेड अलग है और इंडोर लाइटिंग में इसका पर्पल का शेड अलग है। टोटलिटी में 4 शेड है हमारे पास पर्पल के। पूरी गाड़ी डी बैज्ड है, पीछे से आप देख सकते हैं कोई बैजिंग नहीं है स्कोडा या स्लाविया की। पूरी गाड़ी हमने डी क्रोम कर रखी है। जितने क्रोम एलिमेंट्स आते थे इस गाड़ी में हमने सारे ब्लैकआउट किए थीम को मैच करने के लिए। तो आपको कोई लीगल इशू नहीं होता जो आपने कलर चेंज करवा दिया? सर लीगल इश्यूज अभी तक हुआ नहीं है, डाउन द लाइन आई प्रे कि ना हो। वैसे ये चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करते कि हाँ। आप ये चीज़ कलर चेंज कराओ। आप सेटिस्फाइड इस कार से? मैं भैया बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। ये मेरी डेली ड्राइव है, दैट इज़ दी ओनली रीज़न आज की डेट में 65,000 किलोमीटर चली हुई है। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए मॉडिफाइड स्कोडा स्लाविया का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।